आज की मेरी वीडियो फंक्शन जनरेटर और फंक्शन काउंटर पे है। फंक्शन जनरेटर जैसा कि नाम से ये कई किस्म के फंक्शन जनरेट कर सकते हैं और काउंटर मतलब ये जितनी फ्रिक्वेंसी आप ये आउटपुट पे दे रहा है या इसको जो इनपुट पे आ रही है उसको ये काउंट भी कर सकता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके डिफरेंट नॉब्स हैं। पहले डिफरेंट नॉब्स देखते हैं। ये मुख्तलिफ रेंजेस हैं 220, 200, 2K, 20K, सारे फ्रिक्वेंसीज़ के रेंज है 2 मेगा तक, 2 मेगा हर्ट्ज़ तक। आप कोई भी रेंज सेलेक्ट करके यहाँ से इस नॉब से आप फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ये क्या कर रहा है, इसको काउंट कर रहा है कितनी फ्रिक्वेंसी अभी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके 2-3 बटन है। ये देखें, ये कुछ फ्रिक्वेंसी की शेप जनरेट करेगा, रेक्टेंगुलर, साटूथ या ट्रायंगुलर, साइनोसाइडल। और ये 2 जो बटन है ये एटेन्यूएशन के हैं। यहाँ पे कुछ और है। यहाँ से आप अपने सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से डीसी ऑफसेट अगर कुछ में कमी बेशी है वो भी इसको प्रेस करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सिमेट्री कर सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी आपने दी है वो फ्रिक्वेंसी अगर बहुत ही ज़्यादा तो आप इसको 10 पर डिवाइड करें ताकि वो आपके पास ऑसिलोस्कोप में विजिबल हो। यहाँ पर कुछ आउटपुट्स हैं। देखिए, ये इसका आउटपुट है। यहाँ से आप TTL आउटपुट ले सकते हैं, यहाँ से VCA इनपुट दे सकते हैं इसको। और इसके बाद जो है ये है एक सिंगल आउटपुट और ये 50 हर्ट्ज़ की आउटपुट है और यहाँ से काउंट का आप इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ आप सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी। ये इसका पावर का बटन, यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। तो अभी मैंने क्या किया है, इसका एक फ्रिक्वेंसी रेंज सेलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल 2K की। अब मैं डिफरेंट शेप देखता हूँ कि मेरे पास ऑसिलोस्कोप में इसके डिफरेंट शेप कैसे आते हैं। अब 2K की फ्रिक्वेंसी मैंने रेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मेरे पास है 114 हर्ट्ज़। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने इसका आउटपुट लिया, इसको मैंने ऑसिलोस्कोप के नॉब के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, प्रोब के साथ, और मैंने ये इसको देखें आउटपुट ऑसिलोस्कोप पे दे रहा हूँ। अगर मैं इसका शेप चेंज करता हूँ, ये देखें अभी ये रेक्टेंगुलर है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, रेक्टेंगुलर से ट्रायंगुलर पे जाता हूँ, तो आप ये देखें शेप चेंज होगी, फ्रिक्वेंसी वही है। अब मैं साइनोसाइडल को क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये साइनोसाइडल हो गया। इसका मतलब ये डिफरेंट शेप के फंक्शन जनरेट कर सकता है और डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के। ठीक है, तो ये इसके कुछ फ़वाइद हैं। अच्छा व्यूअर, जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप के वेव्स जनरेट किए और डिफरेंट उसकी शेप चेक की, तो आइए देखते हैं इसके और नॉब्स। यहाँ से मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये एक वेव है साइनोसाइडल, ये इसके इनपुट पे आ रही है। मैं यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड कम, ज़्यादा या कम कर सकता हूँ। इसको प्रेस करने के बाद इसके आप डीसी ऑफसेट भी चेंज कर सकते हैं। देखें ऊपर कम या ज़्यादा, जो अगर इसमें कमी बेशी आ रही है यहाँ पे उसको आप पूरा कर सकते हैं। ये जो नॉब है, यहाँ से मैंने कहा था कि आप अगर वेव बहुत बड़ी है तो यहाँ इसको डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इसकी कम हो सकती है। हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, उसको डिवाइडेड बाय 10 करें, तो देखें फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। अब इसको आप देख लें, नाप लें, इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लें, फिर इसको क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, तो वापस आपके पास वही रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। That's a cool face. Want a date?